प्रेम हुआ था इसी उड़ीसा की भूमि में एक साल्वेग नाम के भक्त को श्री जगन्नाथ जी से। मुस्लिम कुल में जन्म लिया था उसने, और कुल मुस्लिम नहीं था, मां तो ब्राह्मणी थी साल्वेग की। बस एक मुस्लिम सिपाही के द्वारा एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण किया गया और उनका गर्भाधान किया गया, तब जाकर के साल्वेग का जन्म हुआ। साल्वेग की मां ने मन में विचार किया, प्राण त्यागने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है जीवन में, परंतु मैं अपने पुत्र को श्री जगन्नाथ जी का शरणागत बना जाऊं। और साल्वेग की मां ने अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के खूब रस सुनाए, बचपन से ही श्री जगन्नाथ जी की बातें बताई। साल्वेग जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उसको उत्कंठा होने लगी कि इन जगन्नाथ जी को मैं देखना चाहता हूं, ये कैसे हैं। लेकिन मां बोलती थी कि बेटा शायद हम इस जन्म में कभी जगन्नाथ जी को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर हम गए तो। इसलिए बेटा मेरी तेरी भक्ति तो केवल श्रवण तक ही सीमित है, हम अपने हृदय में ही जगन्नाथ जी का रूप बसा लें और वहीं उनका दर्शन किया करें, भूल जाएं कि हम कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे। अत्यंत व्याकुल व्यथित साल्वेग एक दिन सोचने लगा, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा, मैं कभी जगन्नाथ जी को देख नहीं पाऊंगा। साल्वेग मन में सोचने लगा, आज रथ यात्रा का दिन है, आज तो श्री जगन्नाथ जी उसको भी दर्शन देते हैं जो मंदिर के भीतर नहीं जा पाते, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागा कि मैं उस रूप का भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं उस भाव से भी ठाकुर जी को नहीं देख पाऊंगा। और अत्यंत व्यथित पीड़ा में साल्वेग ने ठाकुर जी को पुकारा, कोसों दूर। अब साल्वेग प्रॉपर थे कहां के ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन श्री जगन्नाथ जी से दूर उड़ीसा के ही कहीं निवासी थे। और अपने घर की छत पर बैठ करके साल्वेग भगवान जगन्नाथ जी को पुकारने लगा। तो साल्वेग ने कभी देखा नहीं है, लेकिन स्तुति में गा रहा है कि हे लीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी, हे जगन्नाथ, जैसे हाथी कमल के वन को देख करके अपनी सूंड से उसको पकड़ करके रौंद देता है, ऐसे ही नाथ आप कृपा करके मेरे हृदय में जितने आर्त हैं, मेरे जितने पाप हैं, उनको नष्ट कर दीजिए, जिनकी वजह से मैं आपके सन्मुख नहीं आ पा रहा हूं। नाथ, आप तो वो हो जो गजेंद्र के पुकारने पर अपने चक्र से पहले ग्राह का वध करते हो और गजेंद्र को निकाल लेते हो, जिसका पूरा परिवार छोड़ करके चला जाता है। गजेंद्र जब स्नान करने के लिए जाता है नदी में, सबको पता है गजेंद्र मोक्ष, हाथी की उस गजेंद्र की 100 से अधिक पत्नियां थीं, लेकिन जब उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने अपनी पत्नियों से कहा निकालो मुझे। तो पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के खूब खींचा, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, धीरे धीरे सारी पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र बोला, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और आज मैं परेशानी में तो आप सब छोड़ के जा रही हैं। पत्नियां बोली, अब आप निकलोगे ही नहीं तो हम क्या भूखी प्यासी यहीं बैठी रहेंगी। चली गई सब, बच्चे चले गए, पत्नियां चली गई, जिनके लिए आज तक जी रहा था वो गजेंद्र, सब जब उसको विपत्ति में छोड़ करके चले गए, तब उसको नाथ की याद आई। बोले, नाथ, इस संसार में सब स्वार्थ से ही रहते हैं, यदि मैं कमा करके, यदि मैं अपनी पत्नियों की मनोकामना पूरी ना करूं, बच्चों को जो चाहिए नहीं दूं, तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूं। मैं संबंधों को विशेषता दे रहा था, परंतु ये तो मेरी उपलब्धियों को विशेषता दे रहे थे, और आज जब मैं उपलब्ध नहीं हूं तो सब छोड़ के चले गए मुझे। तब गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में रची हुई एक स्तुति, जब इंद्रद्युम्न नाम का राजा था तब उसने एक स्तुति लिखी थी भगवान की, गजेंद्र मोक्ष, उस स्तुति का गान किया। और जैसे ही कमल तोड़ करके नारायण खिल गुरो भगवान नमस्ते, इतने में ही कहते हैं कि भगवान वैकुंठ से दौड़े गजेंद्र की रक्षा के लिए। तो भगवान अकेले नहीं, 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे गजेंद्र की रक्षा के लिए, लेकिन एक भी देवता गजेंद्र की रक्षा करने नहीं आया। क्यों? सब देवता बोल रहे थे, बोले इसने स्तुति में हमारा नाम ही नहीं बोला। गणपति बोले, गणेश जी बोले तब हम जाएं, देवी बोली हमारा नाम बोले तब हम जाएं, शंकर जी बोले हमको पुकारे तो सही तब तो हम जाएंगे।
किसी का नाम नहीं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की विशेषता है कि पूरी स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान उठे, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण उठे अपने आसन से और गरुड़ पर बैठने लगे, तो लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हो? बोले, हाथी के पास, गजेंद्र के पास। क्यों? उसने आपका नाम तो लिया नहीं, उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया, तो फिर आप क्यों, आपको क्यों जल्दी रहती है जाने की? अरे नाम बोले, यदि आपसे मदद चाहिए तो आपको पुकारे। वो नाम ही नहीं बोल रहा है, तो फिर आप क्यों जा रहे हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मी जी, जिस प्रकार लावारिश वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है, कोई लावारिश जमीन पड़ी हो, उस पर किसी की पावर अटॉर्नी ना हो, तो सरकार की हो जाती ऑटोमेटिक। लावारिश संपत्ति, लावारिश व्यक्ति, लावारिश कोई भी वस्तु हो, वो सरकार के हवाले होती है। भगवान बोले, गजेंद्र की जो स्तुति है ना, ये लावारिश है, इसलिए इस पर हमारा ही अधिकार है। इसमें किसी का नाम नहीं है, तो निश्चित ही मेरी ही स्तुति है। और कहते हैं, भैया, लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो हा कहे वैकुंठ में। हाथी भी नहीं बोला पूरा, बस हा बोले थे, था बोलते बोलते तो पहुंच गए भगवान गजेंद्र के पास, थे हाथी के पास। तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए और ग्राह का वध करके उस हाथी को निकाल लिया। मानो साल्वेग आज गजेंद्र का उदाहरण क्यों दे रहा है? साल्वेग कह रहा है, यदि मैं पापी हूं, यदि मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं, यदि मैं म्लेच्छ हूं, यदि मैं आपके योग्य नहीं हूं, एक गुण तो मेरे अंदर ज्यादा है जो उस हाथी में नहीं था। क्या? कि वो एक जानवर था, मैं तो एक इंसान हूं ना। आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे? आप तो ये भी विचार नहीं करते कि आपको जानवर बुला रहा है कि मानव। आप मेरे प्रति ये विचार कैसे रख सकते हो कि मैं एक हीन जाति का व्यक्ति हूं? कहे साल्वेग हीन जाति रे यवन, मैं यवन जाति का हूं, मैं हीन जाति का हूं। श्री रन्ना चरण तल करुवचि जनन, अहे नील से। परिणाम क्या हुआ? लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी है जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठ गए हैं नंदी घोष रथ के ऊपर, लेकिन जैसे ही वैष्णवों ने खींचना प्रारंभ किया, जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ा आगे। पुजारियों में त्राहिमाम होने लगी। राजा दौड़े आए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। क्या हुआ भगवान? कोई अपराध जरूर बना है हम लोगों से, तभी नंदी घोष रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। सब जगह हाहाकार होने लगी। राजा ने जाकर के चरण दबाए जगन्नाथ जी के, भगवान कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करें। आज भी वहां के राजा को श्री जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ अनुभव कराते हैं, स्वप्न में बताते हैं कोई भी आज्ञा होती है तो। जगन्नाथ जी ने कहा, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसका नाम है साल्वेग। जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। आप कैसे भी व्यवस्था करके साल्वेग को पहले बुलवाओ, तभी हमारा रथ आगे चलेगा। जो लोग कहते हैं महाराज जी कामों से समय मिलेगा तब जगन्नाथ जी के पास जाएंगे, हमें अवकाश मिलेगा, छुट्टी होगी तो हम वृंदावन जाएंगे, देखिए जगन्नाथ जी को जिससे मिलना होता है जगन्नाथ जी उसको खुद ही बुलवा लेते हैं अपने पास। बस प्रेम लक्षणा भक्ति तो हो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, व्यवस्था सारी जगन्नाथ जी करेंगे। साल्वेग को बुलाने के लिए राजा ने अपनी सेना भेजी। सेना पहुंच गई, जाकर के पालकी में लेकर के साल्वेग को आई। और जैसे ही साल्वेग पहुंचे जगन्नाथपुरी, लाखों की तादाद में भीड़, मंदिर से लेकर के और गुंडीचा तक भीड़ ही भीड़ बैठी है महाराज। लेकिन सब आज प्रतीक्षा जगन्नाथ जी के रथ की नहीं, आज साल्वेग की कर रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए भगवान का रथ रुक गया। और जैसे ही साल्वेग पहुंचे हैं रथ यात्रा के उस क्रम में, साल्वेग को देखते ही श्री जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठे हुए झूमने लगे। उनकी प्रतिमा मदमस्त हो गई, आनंदित हो गए श्री जगन्नाथ जी। पुजारियों को मानो शब्द सुनाई देने लगा। जगन्नाथ जी कहने लगे, इसको जल्दी उतार के लाओ, मेरे हृदय से लिपटा दो इसको।
साल्वेग ने आज अपने जीवन में पहली बार जगन्नाथ जी को देखा। जिनको बचपन से सुनता आया, जिनके बारे में बचपन से सब सुना, जिनको हमेशा केवल अनुभव में दर्शन किया, आज प्रत्यक्ष उनको देख रहा है। साल्वेग का रोम रोम कंपित हो रहा है, कांपने लगा। पुजारियों ने कहा भाई जाके सीधे ठाकुर जी को गले लगा लो, और गया सीधे श्री जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगाया। जैसे ही साल्वेग को हृदय से लगाया, बिना किसी व्यक्ति के खींचे ही नंदी घोष रथ चलने लगा आगे की ओर, अपने आप बढ़ने लगा। जय जय घोष होने लगी, सब लोग साल्वेग की जय जयकार करने लगे, जगन्नाथ जी की जय जयकार करने लगे। सबके नेत्रों में अश्रु भर आए इस प्रेम को देख करके। साल्वेग ने मन में सोचा मैंने अभी तक प्रणाम नहीं किया है महाप्रभु को। अपने घुटनों के ऊपर बैठ करके पहले तो रोम रोम को देखा, नेत्र कैसे, नासिका कैसी, भुजा कैसी, एक एक श्रृंगार का दर्शन करके। और जैसे ही साल्वेग ने प्रणाम किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, साल्वेग नहीं उठा। पुजारियों ने जाकर के जैसे ही साल्वेग को उठाया तो क्या देखा, उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, महाप्रभु जी में ही विलीन हो गया। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जहां जाति की योग्यता, व्यक्ति की योग्यता ये भी नहीं देखी जाती है। प्रेम में कौन देखता है ये सब वस्तु?